ऐसा ये विश्व भ्रमण मतलब वो विश्व भ्रमण भ्रमण मतलब वो साइकिल जैसे चलते चलते हैं, मगर उससे बाहर आना मुश्किल है। वो ऐसा भ्रमण करते थे, वो चक्र भ्रमण बोलते। हम साइकिल चक्र कैसे राउंड होते हैं ऐसा ही वो ऐसा भ्रमण में होते हैं वो साइकिल। हम्म, तब वो सृष्टि स्थिति ये तीन भ्रमण होते हैं। वो भ्रमण का कारण कौन है? माँ का ही शक्ति है, पराशक्ति है, वो कारण है। वो ब्रह्मांड में ऐसा वो भ्रमण करते हैं, मतलब वो विश्व भ्रमणकारिणी। वो विश्व ऐसा भ्रमण करने के लिए कारण माँ का ही शक्ति है। वो विश्व भ्रमणकारिणी। विश्वग्रासा, ग्रासा मतलब क्या है? ग्रासा बोलते हैं ना। खाना खा लेना। हाँ, खाना, खाना को ग्रास बोलते। आप देख लीजिए, ग्रास इंग्लिश में भी वो ग्रास बोलते, ग्रॉसरी बोलते हैं ना। जी मैडम। ग्रॉसरी बोलते हैं, पशु खाते हैं उसको भी ग्रास बोलते हैं। और हम खाने के चीज को ग्रॉसरी बोलते हैं। वो ग्रॉसरी, वो ग्रासा, वो भी ये संस्कृत से ये वर्ड आ गया ग्रास। विश्वग्रासा मतलब सभी विश्व में जीव राशि होते हैं, उसको खाना देने वाले भी माँ ही है, इसलिए माँ को विश्वग्रासा बोलते हैं। और एक अर्थ आते हैं ग्रासा मतलब वो प्रलय काल में वो परमात्मा क्या करते हैं, सबको वो स्वालो करते हैं। स्वालो करने के करने स्वालो को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो अंदर ले लेते हैं ऐसा। निकलना, निकलना कहते हैं। हाँ, निकल लेना कहते हैं ना। हाँ, स्वालो करना बोलते हैं, स्वालो। ऐसा प्रलय काल में परमात्मा वो स्वालो करते, मतलब उसके अंदर ले लेते, पूरा विश्व को उसका अंदर ले लेते हैं। ऐसा मतलब खा लेते, मतलब ये मृत्यु से ऐसा खा लेते, ये भी एक अर्थ आते हैं। और आहार, सब सब सभी जीवराशियों को माँ आहार देते, वो आहार वो विश्वग्रास है। और विद्रुमा मतलब क्या है? वो प्रकाशित का स्वरूप है, वो प्रकाश का, वो विद्रुमाभा, वो प्रकाश का स्वरूप है। वो प्रकाश का स्वरूप मतलब वो सबको सबको वो आहार देके वो प्रकाशित होते हैं, सबके अंदर वो प्रकाशित होते हैं। वो विश्वग्रासा विद्रुमाभा मतलब विश्वग्रासा विश्व भ्रमणकारिणी, वो विश्व में भ्रमण करके मतलब कैसे भ्रमण करते, सृष्टि करते हैं, स्थिति करते, पालन करते हैं, फिर लय करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, फिर स्थिति, फिर लय, ऐसा वो भ्रमण करते हैं। ये विश्व भ्रमण कार्य। और विश्वग्रास सभी जीवराशियों को वो खाना देते हैं। खाना दे खाना देते तो वो उसका अंदर प्राण शक्ति होते हैं, वो खाना प्राण शक्ति के रूप में आते हैं। खाना नहीं खाते तो कुछ दिन के बाद ज्यादा दिन खाना नहीं खाते तो वो मरते हैं। इसलिए उसका अंदर वो खाना देके उसका अंदर वो प्राण शक्ति किसका है? माँ का ही है। सभी जीवराशियों को वो खाना देके उसका अंदर प्राण शक्ति और चैतन्य रूप में वो रहते हैं माँ, इसलिए वो विश्वग्रास और विद्रुमा ऐसा खाना देके अब वो प्राण शक्ति रूप में होके चैतन्य रूप में होके वो प्रकाशित होते हैं, वही विद्रुमा भाव। विद्रुमा भाव मतलब वो प्रकाशित होते हैं। कैसे है? सबका सभी को खाना देके सबका अंदर प्राण शक्ति और चैतन्य रूप में
वो प्रकाशित होते हैं, यही विश्वग्रासा विद्रुमाभा। और वैष्णवी विष्णु रूपिणी, मतलब वैष्णवी विष्णु रूपिणी, वो विष्णु को अभिन्न है, मतलब वैष्णवी। वो एक सिक्के को दो रूप होते हैं ना, आप देखे थे एक कॉइन पे दो रूप कैसे होते हैं, ऐसा ही एक विष्णु है, एक माँ ही है, इसलिए माँ विष्णु का सहोदरी है, इसलिए इसको बोलते हैं वैष्णवी, बोलते हैं विष्णु रूपिणी भी बोलते हैं। वैष्णवी विष्णु रूपिणी, विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णु रूपिणी। ये समझ सकते हैं। ये नारायण नारायणी बोलते हैं, वैष्णव और वैष्णवी बोलते हैं, विष्णु और वैष्णवी बोलते हैं। माँ उसका ही एक रूप है, मतलब विष्णु और माँ दोनों जुड़वा जैसे है, ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए आते हैं गोप्त्री गोविंद रूपिणी, वो गोविंदा, वेंकटेश्वर स्वामी को भी गोविंदा बोलते, मतलब गो संरक्षणा करने वालों को गोविंदा बोलते हैं। वो विश्व पूरा विष्णु रूप है, मतलब वो विष्णु रूप कैसे होते हैं, उसको वो अग्निमुख होते हैं, इसलिए वो विद्रुमाभा है, मतलब वो प्रकाशित, अग्नि कैसे प्रकाशित होते हैं ऐसा प्रकाशित होते हैं, मतलब वो विष्णु का विश्व रूप, विष्णु का ही स्वरूप है। विष्णु को और शिव और माँ सबको हम अभेद नहीं करना है, सभी एक ही रूप है, मगर अलग अलग हम बना के मतलब वो अलग सा शक्ति रूप में क्यों होते हैं, वो रूप में वो विश्व को सहायता करते हैं, एक एक को एक एक रूप में एक एक काम करते हैं, ये हम ग्रहण करना है, मगर अलग से नहीं देखना है। वो देखना है हम माँ दुर्गां कात्यायनीं चैव यजवाग्देवतामपि चेतसा सुप्रसन्नेन विष्णुलोकमवाप्नुयात्। ये कहाँ से आगे ये श्लोक, बृहत पराशर स्मृति से ये श्लोक है, मतलब दुर्गा कात्यायनी वाग्देवता, ये वो सभी सबको कौन अर्चना करते हैं, वो विष्णु लोक जाते हैं। हम समझते हैं वो रूप को आराधना करते तो हम मणिद्वीप जाते, मणिद्वीप जाते हैं और ज्यादा साधना करते, तो दुर्गा और कात्यायनी वाग्देवता रूप में हम आराधना करते तो हम विष्णु लोक जाते, मतलब वो विष्णु को पसंद होते, कौन वो रूप माँ को ऐसा पूजा करते हैं, वो विष्णु को पसंद होते हैं। और वो चंडी देवी को कौन इक्षुरस, मतलब शुगर केन का जूस से आराधना करते हैं, वो विष्णु, उसको विष्णु लोक प्राप्ति हो जाते हैं। चंडिकां स्नपयेद्यस्तु ऐक्षवेन रसेन च सौपर्णेन यानेन विष्णुना सह मोदते, मतलब क्या है, कौन चंडिकां स्वपयेद्यस्तु, मतलब कौन वो चंडी को ऐक्षवेण रसेन च, मतलब इक्षु रस, मतलब शुगर केन का जूस से कौन चंडी का आराधना करते, चंडी होम में डाल देते ना, इक्षु को शुगर केन डालते हैं, वो कौन ऐसा चंडी का आराधना करते हैं, सौपर्णेन यानेन विष्णुना सह मोदते, वो विष्णु लोक जाते हैं। और पौर्णमास्यास्तु यो माघे पूजये द्विधिवत शिवाम
सोऽश्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोके महीयते। ये वामन पुराण में है। कौन माघ पौर्णिमा के दिन में देवी को अर्चना करते हैं, वो अश्वमेध याग का फल उसको लभ्य होते हैं और वो विष्णु लोक जाते हैं। ये वामन पुराण में लिखा है। मतलब इससे हमको क्या मालूम होते हैं, ललिता विष्णु से अभिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही रूप है। इसलिए इसको वैष्णवी बोलते हैं, विष्णु वैष्णवी, विष्णु रूपिणी बोलते हैं। इसलिए हम नारायणी भी बोलते हैं ना, वो नारायण स्वरूपिणी है, इसलिए नारायणी भी बोलते हैं। अयोनि योनि निलय, अयोनिर योनि निलय, योनि मतलब अयोनि योनि निलय। आप देख लीजिए, अयोनि सभी का जन्म कहाँ से होते हैं? सभी जीवराशि का जन्म योनि से होते हैं ना। अगर माँ अयोनि है, उसको योनि नहीं, वो ऐसा वो चाहते तो ही सृष्टि होते हैं, मगर उसका योनि से सृष्टि नहीं होते, इसलिए वो अयोनि की योनि नहीं ले। वो खुद अयोनि है, मगर सभी माँ का योनि में वो रहते हैं। ये सूक्ष्म से आप पकड़ लीजिए। मतलब वो खुद ही अयोनि है, उसको योनि नहीं होते, मगर वो योनि का रूप में सभी माँ का योनि होते हैं ना, उसका रूप में और उसका अंदर वो रहते हैं। मतलब वो इसलिए वो योनि निलय, वो सभी माँ का योनियों में वो रहते हैं और उसका निलय है वो। इसलिए कामाख्या में भी आप देख लीजिए, योनि रूप में माँ को आराधना करते हैं, मतलब वो माँ का ही रूप है, सृष्टि का रूप है, वो माया है, वो प्रकृति है। वो क्या है? हाँ, हम समझना है। वो योनि निलय, वो योनि निलय मतलब वो योनि में रह के वो जन्म का कारण होते हैं। मतलब वो सभी जीवराशि वो खुद ही अयोनि है, वो उसका योनि से वो नहीं होते। वो क्या करते हैं, सभी जीवराशियों में वो योनि लगा के फिर वो पुनः सृष्टि वो योनि से करवा देते हैं, इसलिए वो योनि निलया है। अभी समझ में आ गया? जी मैडम। वो त्रिकोण में, वो श्री चक्र में त्रिकोण में वो बिंदु शक्ति का रूप में वो होते हैं, वो बिंदु शक्ति है, वो अयोनि योनि नहीं ले। और उमा सहायं परमेश्वरं विभुं त्रिलोचनं नीलकंठं प्रशांतं ध्वात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसा परस्तात्। मतलब वो समस्त योनि के रूप में वो रहते हैं। इसलिए हम वो परमेश्वरी को उमा सहित, मतलब वो परमेश्वर को, शिव शक्ति को हम पूजा करते तो हम योनिर्व्यायेन निलय परिच्छेदिका ऐसा, तब क्या होता है, हम किसी योनि में हमारा जन्म नहीं होते हैं, मतलब हमको हम जन्म रहित हो जाते हैं, मतलब मुक्ति पाते हैं। मुक्ति होने के बाद क्या होते हैं, हम किसी पे योनि पे दोबारा जन्म नहीं हो जाते हैं। इसलिए ये स्थिति होने के लिए ही हम साधना करना है। हम ऐसा साधना करके वो मुक्ति पाते तो हम दोबारा किसी योनि पे जन्म नहीं हो जाते हैं। मतलब हमको दोबारा जन्म नहीं होते। जन्म होते तो हम किसी पे योनि से
फिर हम जन्म लेते हैं, है ना। और कूटस्थ, कूटा मतलब वो माया है, वो माया का ही रूप है। माँ, वो माया ही प्रकृति का रूप है, इसलिए वो कूटस्था बोलते हैं। कूटा, कूटमु मतलब वो माया है। और एक अर्थ है कूटमी, मतलब ग्रुप, ऐसा भी एक अर्थ आ सकते हैं। कभी सुना है आप कूटमी? वो क्या होते हैं कूटस्थ? इधर हम ये भी देख सकते हैं। माँ, माँ का शक्ति को क्या करते हैं, आनंदमय कोश में रख के, वो आवरण में रख के पूरा माया हम पर ऊपर छेड़ते हैं। मतलब तब हम सोचते हैं माँ का रूप हमारा अंदर आनंद का रूप में नहीं है, वो दूसरे है, ऐसा समझ के हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर अर्चना करते हैं। मगर वो कहाँ रहते हैं? एक्चुअली भगवान कहाँ रहते हैं? माँ का रूप मतलब विष्णु और शिव जी, वो माँ वो कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर रहते हैं। हमारा अंदर वो आनंदमय कोश में रहते हैं। आनंदमय कोश को हम क्या कर रहे हैं, माया से पूरा उसको कवर कर रहे हैं। तब वो पूरा ऊपर का वो लेयर चले जाते हैं ना, तब हम शाश्वत आनंद पा लेते हैं। मतलब हम शाश्वत से माँ को पा लेते हैं। नहीं तो हमको दोबारा जन्म आ जाते हैं। और कूटमी मतलब समूह भी बोल सकते, ग्रुप बोल सकते हैं। उसके अंदर माँ जाके उससे काम करवा देती है। हाँ, अभी समझ में आ गया ना। वो कूटस्थ मतलब वो सभी समूह से वो बाहर होते हैं, मतलब उसको वो माँ कूटस्थ है, मगर हम वो कूटस्थ में हम रहते हैं, मतलब हमारा ऊपर वो माया चढ़ते हैं। मगर माँ को वो खुद ही माया है, मगर उसके उसको माया का प्रभाव नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद ही माया का स्वरूप है। वो हम हमारा ऊपर चढ़ा देते हैं वो माया को, वही कूटस्थ है। ये भी हम समझ सकते हैं। वो मेरु पर्वत का शिखर के ऊपर रहते हैं, उसको भी वो कुटमी में वो रहते हैं, इसको भी। इधर हमारा अंदर मेरु पर्वत का ऊपर क्या है, हमारा अंदर हम समन्वय करते तो हमारा सहस्रार की मेरु पर्वत का ऊपर है, हो जाते हैं। इसलिए ये श्री चक्र को बोलते हैं मेरु, बोलते हैं मेरु का स्वरूप है वो। कुल रूपिणी मतलब वो कूटम, कूटम मतलब वो कुल का, कुल मतलब इधर समूह हो, एक ग्रुप है, इसलिए माँ को बोलते हैं कूटस्थ कुल रूपिणी। इधर कुल मतलब षटचक्र, वो मूलाधार स्वादिष्ठान और सभी चक्र में वो रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कुल रूपिणी। इधर तक समझ में आ गया ना। प्रसन्ना जी, आप एक बार आज का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ मैम, हाँ, यस यस। और So हम somebody कुछ can do a small यहाँ recapitulation, निमिषा मैम और अर्चना जी। एक बार बोल दीजिए अर्चना जी। मैम मुझे इतना नहीं समझा। निमिषा जी आप कर पाएंगे क्या?
यस, मैं आज नहीं बोल पाऊंगी, मेरा इसलिए कुछ था बिल्कुल। फिफ्थ बोल सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, स्नान ठीक हो है। गया ना? हाँ, स्नान हो गया माँ, यस। कूटस्था जो माँ आपने बताया कि जो हमारा माँ जो है वो खुद माया के माया आप ये है ना विश्वग्रासा से बता दीजिए एक बार। विश्वग्रासा। हाँ, विश्वग्रासा, एक मिनट माँ, यस माँ, विश्वग्रासा मीन्स कि जो हमारे, जो हम संस्कृत में जो ग्रास बोलते हैं उसी को हम इंग्लिश में भी ग्रास बोलते हैं माँ। वो जो धरती का जो ग्रास है उसके उसके समान है माँ। हाँ, वो सभी जीवराशियों को वो खाना देते ना। खाना ग्रास देते हैं, मतलब ग्रासा मतलब वो खाना है, वो यस माँ, आहार देते हैं। इसलिए सभी विश्व में कितना कितना जीवराशि होते हैं, वो सभी हाँ, जीवराशियों को वो ग्रास देते हैं, इसलिए वो विश्व ग्रास। विश्व उसके बाद विश्व रूपिणी मीन्स कि हर एक जगह पे माँ का रूप हमें दिखाई देता है, वो हर एक रूप में। विश्वग्रासा विश्वग्रासा, विद्रु विश्वग्रासा विद्रुमाभ। हाँ, यस माँ, वो ठीक से समझ नहीं आया, विद्रुमा, मैं और एक बार बताती हूँ। यस माँ, विश्वग्रासा विद्रुमाभ वो सभी जीवराशियों का, इसलिए हम इंग्लिश में भी ग्रॉसरी बोलते हैं ना, वो ग्रासरी। ऐसा वो विश्वग्रासा विद्रुमाभ मतलब वो सभी जीवराशियों को वो ग्रास आहार देके, वो आहार क्या होते हैं, प्राण शक्ति के रूप में वो बदलते हैं। वो प्राण शक्ति के रूप से वो चैतन्य हो जाते हैं ना, सभी जीवराशि। वो वो उसका अंदर का वो चैतन्य स्वरूप माँ का ही शक्ति है। वो उसका अंदर वो प्राण का शक्ति और चैतन्य शक्ति माँ का ही शक्ति है। इसलिए वो शक्ति से वो प्रकाशित होते हैं सभी जीवराशियों में। बोलते हैं ना, उसका अंदर प्राण शक्ति नहीं है तो जीव कला नहीं है बोलते हैं। प्राण शक्ति ज्यादा होते तो उसके अंदर जीव कला है। ऐसा वो जीव कला ही वो जीव कला से वो प्रकाशित होते। यही विद्रुमाभा। विद्रुमाभा मतलब उसका अंदर से वो प्रकाश का स्वरूप होते हैं ना, वही विद्रुमाभा है। विश्वग्रासा विद्रुमाभा मतलब वो सभी जीवराशियों को आहार देके उसका अंदर प्राण शक्ति के रूप से वो प्रकाशित होते हैं, ऐसा हम समझना है। हाँ, उसके पास बोल दीजिए निशा जी। अयोनि योनि निलय, वो हाँ, खुद ही हाँ, अयोनि है। योनि यस से माँ, जन्म होता है, वो यस, वेजेनल पार्ट है। वो योनि यस से माँ, जन्म होते हैं, मगर अयोनि माँ को योनि नहीं है। योनि नहीं है, वो यस संकल्प माँ, मात्र से सृष्टि कर सकते हैं। मतलब हम्म, वो अयोनि है, खुद ही अयोनि है, मगर सभी जीवराशियों को योनि के रूप योनि में वो रहते हैं। मतलब वो सभी जीवराशियों को योनि में वो रहते हैं ना, इसलिए योनि निलया बोलते हैं। मतलब वो मातृ का स्वरूप है। सभी जीवराशियों के योनि से ही जीव का जन्म हो जाते हैं ना। वो खुद ही अयोनि है, उसको योनि नहीं होते, मगर वो सभी जीवराशियों का योनि में वो रहते हैं। वो इसलिए इसको योनि निलया बोलते हैं। हाँ, उसके बाद है कूटस्था। मैं ब्रीफली बता रही। कूटस्थ मतलब, कूट का मतलब क्या है, समूह भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऐसा ही बोल सकते हैं। वही माया है, माया भी बोल सकते हैं। वो माँ, वो कूटस्थ, वो माया का स्वरूप ही है माँ, इसलिए वो कूटस्थ। वो सभी कूट में मतलब वो सभी समूह में उसका शक्ति प्रसारण करके उसी काम करवा रहे हैं, इसलिए वो कूटस्थ हो गए। मतलब सभी कूट में सभी समूह में वो माया चला के उससे वो काम करवा रहे हैं, इसलिए वो कूटस्थ।
सभी का समूह में वो रहते हैं। और वो माया भी बोल सकते हैं, वो माया का ही स्वरूप है। और कुल रूपिणी, कुल मतलब में बताया ना, कुल का वो कुल भी समूह, कूटमी कुल वो भी समूह, दोनों का ही अर्थ एक ही है। मगर इधर कुल का समूह हमारा शरीर पे वो चक्र है, मतलब वो नाड़ियों का समूह है, उसको बोलते हैं। एक एक चक्र को एक एक कुल बोल सकते हैं, इसलिए वो कुल रूपिणी इधर तक है आज। और मेरे भाभी के लिए एक मंत्र, उसका हेल्थ अच्छे रहने के लिए हम एक नाम जाप करते हैं। अभी 5-10 मिनट्स तक। उसका थोड़ा तबीयत ये हो गए, उसका ऑपरेशन हो गया, वो अच्छे से रिकवर करने के लिए हम एक चांटिंग करते हैं। हाँ, ये है। हम्म, देखिए कौन सा नाम जाप करना है। మేడం మీరు ఇది చెప్పిస్తారు కదా ఇప్పుడు భవదా వసుదా వృష్టి పాపారణ్య हाँ, దవానల हाँ, దౌర్భాగ్య हाँ, ये करेंगे। हाँ, 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 ये कौन सा नंबर है इस श्लोक का? 143 ऐसा कुछ है माँ, या 142 ऐसा हाँ, कुछ है। 143 है, 143 143 से लेके 145 तक, 144 तक करेंगे। 143 श्लोक और 144 श्लोक 21 टाइम्स करेंगे। मैं करती हूँ, आप ये कर लीजिए। भवदा वसुधा वृष्टि की पापारण्य दवानना दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भक्त चित्त भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि गना गना रोग पर्वत दंबोली मृत्यु दारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि गना गना रोग पर्वत दंबोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जरद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना घना रोग पर्वत दंबोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना रोग पर्वत दंबोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना घना रोग पर्वत दंभोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना घना रोग पर्वत दंभोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्ति चित्त केकि घना घना रोग पर्वत दंबोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्ति चित्त केकि घना घना रोग पर्वत दंबोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जयद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्ति रोगपर्वतंबोली मृत्युदारु कुठारिका भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जयद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्ति घना घना रोगपर्वतंबोली
दर्कुटारिक भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन रोगपरधारुकुठारिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा रोगपर्वतदम्बोलिर्मुक्तिदारुकुठारिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल याब्धचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन मुच्चिदारकुठारिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन रोगपरवतदम्बोलिर्मुक्तिदारुकुठारिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन रोगपरवतदम्बोलिर्मुच्चिदारकुठारिका 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 भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन रोगपरवतदम्बोलिर्मुच्चिदारकुठारिका आप मन पे कीजिए 21 टाइम्स पूरा भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके घनाघन रोगपरवतदम्बोलिर्मुच्चिदारकुठारिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा रोगपरवतदम्बोलिर्मुच्चिदारकुठारिका भवदावस्त्रावृष्टिपापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूल जलद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तिसत्यके रोगपरवतदम्बोलिर्मुच्चिदारकुठारिका 21 टाइम्स हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। अरविंदा मैम
ఒక 5 minutes టైం ఉందా? ఫోన్ చేయాలా? చేయండి. హలో. हरि చేయండి. ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ. हरि ओम హరి ఓం. हरि ओम।